मुख्यमंत्री के बयान तो रोज आते हैं कि किसान की अगर फसल खराब होगी तो हम उसकी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। पीछे बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा था, जो नरमे की फसल खराब हुई, ओलावृष्टि से जहाँ फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया। अब किसान की नरमे की जो फसल है वो पूर्णतः खत्म होगी। जहाँ 10 क्विंटल एकड़ का होना था, वहाँ 1 क्विंटल एकड़ का भी अब नरमा नहीं है। और सरकार ने अब तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करी, कोई मुआवजे राशि की बात नहीं की। तुरंत डिप्टी कमिश्नर को इसकी गिरदावरी के आदेश देने चाहिए और सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। वहीं किसान के सामने एक अगली बड़ी परेशानी हो रही है। अब आगे सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसमें डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी की बहुत मारोमारी है। जहाँ की डीएपी जाती है वहाँ किसान को 2-3 बैग मिलते हैं। 2-3 बैग से बिजाई नहीं हो सकती, फिर उसको खुले में खरीदनी पड़ती है, वहाँ महंगी मिलती है। यहाँ पे भी उसको नैनो डीएपी साथ में देते हैं। किसान को इस बात का पता ही नहीं है इस नैनो डीएपी को किस तरह से यूज करना है। जब तक उसको जानकारी नहीं होगी, उसके लिए मिट्टी है। आज जानबूझ करके इस तरह से लोगों के सामने परेशानी खड़ी की जा रही है। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। एक होम मिनिस्टर का नया आदेश देखा मैंने कि जहाँ केस पेंडिंग है वहाँ आईओ को सस्पेंड कर दे। सरसा में 66 अफसर सस्पेंड करें, हवलदार से लेकर के थानेदार, डीएसपी तक। पूरे हरियाणा में 300 कुछ है उनकी संख्या। गृह मंत्री को ये आदेश देना चाहिए कि केस पेंडिंग किसकी वजह से है, इस चीज की जांच के आदेश देने चाहिए, इस चीज की जांच करानी चाहिए। ना कि उन पुलिस अफसरों को सजा देनी चाहिए जो कहीं काम करना चाहते हैं। एसपी अगर किसी को थाने में लगाएगा तो वो ये देख करके अपने मुलाजिम में से लगाता है कि मैं काम करने वाला कौन है। काम चलेगा कैसे? थाने के जो मुलाजिम है, एक सिपाही तहसीलदार लेके घूमता है, एसडीएम लेके घूमता है, कहीं वीडियो भी लेके घूमता है, कहीं कोई बीजेपी का नेता लेकर के घूमता है। थाना तो खाली हो गया। फिर दूसरा पॉलिटिकल दबाव अलग से है। तुम अपने रानिया थाने पे ले लो। यहाँ तो जो मंत्री है वो तो लगता नहीं बिजली का मंत्री है, लगता ही यूं ही है कि थाने का मंत्री है। थाने में सबसे ज्यादा दखलंदाजी उनकी है। इस बात तो तुम भी मानते हो कि नहीं मानते हो? है? थाने में दखलंदाजी है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो तुम्हारा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिले होता है, जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। ये लोग अपनी मनचाहे तरीके से थानों को चलाना चाहते हैं। अगर थानों को पॉलिटिकल आदमी चलाएंगे तो फिर मान के चलो वो तो तानाशाह तरीका हो जाएगा सरकार चलाने का। थानेदार इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गलत करता है आप उसको सजा दो, गलत करे आप उसका विरोध करो। डिले करता है तो फिर सजा थानेदार को किस बात की? एसपी के दो। जिम्मेवार तो एसपी है। एसपी के पास रोज की रिपोर्ट जाती होगी कि नहीं जाती होगी कि किस थाने में कितना क्राइम हुआ है। फिर एसपी उसको थानेदार को कहे, क्योंकि उसने उसको जिम्मेवारी दे रखी है। मतलब बड़े अधिकारी जो है अपनी जिम्मेवारी लेने की बजाय छोटों को निशाना बनाते हैं।
ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, सरकार नई नई पॉलिसी लागू कर रही है और वो पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होती, इससे पहले लोगों के व्यू आ जाते हैं भी इसमें ये नुकसान हो रहा है। पॉलिसी कहाँ है? ट्रिपल पीपी है। पॉलिसी कहाँ है? लोगों को परेशान करने का एक तरीका है कि कैसे परेशान हो। ये परिवार पहचान पत्र जो बनाया, ट्रिपल पी बनाई जो है, इससे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पे मार पड़ी है। 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काटे गए। दूसरा सबसे बड़ी मार बुजुर्ग पे पड़ी है। चौधरी देवीलाल ने जब कानून बनाया था पेंशन का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पेंशन में आय देखी जाएगी।